मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक के साथ एक दफ़े पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भक्ति श्रृंखला चला रहे हैं और आज है उसका भाग 11वां, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज है 17 जुलाई सन 2021 और दिन है शनिवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना नामक जो बीमारी है, जो संक्रमण है, वो भी पूर्ण रूप से गया नहीं है और हो सकता है उसकी तीसरी लहर भी बहुत ही जल्दी आने की संभावना है। इसलिए जो भी बचने के उपाय हैं वो बराबर करते रहिए। घर से अनावश्यक मत निकलिए। अगर निकलना ही पड़े तो मुंह के ऊपर मास्क अवश्य लगाएं और भीड़ भरे हुए स्थानों पर जाने से बचें। एक प्रार्थना और है कि हमने जो ये श्रीमद् भागवत के जो छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों के देखने सुनने के लिए हम भेज रहे हैं, इनको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि ये कथा उन लोगों तक पहुंच सके, खासतौर से उन युवाओं के साथ या वो सीनियर सिटीजन जो हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि वो 4-5 घंटे तक कथा सुन सकें। तो वो ये हमारी जो टुकड़ों टुकड़ों में करके हम कथा बना रहे हैं, ये पूरी कथा है, इसमें से सिर्फ जो है इसकी पट कथा लिख रहे हैं हम एक तरह से, तो जो कि छोटे में होगी लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी होगी, उसको सुन सकें और उसका लाभ उठा सकें। यदि आप इसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ये कथा ये दूसरों के पास पहुंचेगी, तो ये आपको भी और पुण्य लाभ देगी और उन लोगों को भी जो इसको सुनेंगे उनको भी पुण्य लाभ होगा। तो हम अभी तक की कथा में हम आपको ये बता चुके थे कि भगवान के कुल कितने अवतार हैं। उसमें ये हुआ था कि भगवान के 22 या 23 अवतार माने जाते हैं। कुछ लोग 22 मानते हैं, कुछ 23 मानते हैं। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भी अवतारी पुरुष मानते हैं और कुछ लोग कहते नहीं कि वो स्वयं वो विष्णु थे, इसलिए उनको अवतार नहीं मानते हैं। खैर, वो आगे की बात है। इसके बाद भगवान वेद व्यास जी जो थे, उन्होंने एक और महापुराण की रचना की, जो कि भगवत गीता के रूप में, जिसमें भगवान की सभी लीलाएं सम्मिलित थी। एक बार राजा परीक्षित किसी बात पे आमरण अनशन के लिए गंगा किनारे बैठे हुए थे। उनके चारों ओर अनेक ऋषि मुनि बैठे हुए थे और वो किसी बात पर भी राजी नहीं हो रहे थे अपना अनशन समाप्त करने के लिए। वे मरने पर आमादा थे। उसी समय भगवान ने वहाँ पर सुखदेव जी को भेजा कि जाइए आप उनको ये कथा सुनाइए। उन्होंने आकर कहा कि भगवान ने मुझे भेजा है और ये सुखदेव जी मैं हूँ और मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ। तो राजा परीक्षित ने उनका सम्मान उनको बैठाया, उच्च आसन दिया और वहाँ पे कथा सुनी। अब ये कथा जहाँ से शुरू हो रही थी वो सूत जी सुना रहे थे। तो सूत जी ने कहा कि चूंकि मैं भी वहाँ मौजूद था तो मैंने सुखदेव जी से प्रार्थना की कि क्या मैं भी यहाँ बैठा रह सकता हूँ और ये कथा सुन सकता हूँ। तो जब सुखदेव जी ने कहा कि हाँ आप भी सुन लीजिए, तो सूत जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये कथा मैंने सुखदेव जी से सुनी थी और जितना मुझे याद है और जो भी अच्छे से अच्छा है वो मैं अब आपको आगे से बताना शुरू करना चाह रहा हूँ। तो अब सूत जी ने आगे बताना प्रारंभ किया कि वर्तमान में जो चतुर्युग का समय माना जाता है, उसमें जब द्वापर युग था तो उसमें पाराशरी नाम के महर्षि थे और एक वसु कन्या, जो वसु कन्या थी, उन दोनों के सामंजस्य से योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ था। योगीराज, अच्छा, इससे पहले वाली कथा में हम इस बात की चर्चा कर रुके थे कि सनक, सनंदन, सनक कुमार नाम के 4 बालकों को जन्म मुख से ओम का शब्द निकाल करके भगवान ने स्वयं पृथ्वी पर भेजा था और वो वेद माने जाते हैं। लेकिन योगीराज जब एक दिन गंगा स्नान करने के बाद, जो गंगा स्नान करने के पश्चात जब नदी किनारे बैठे हुए थे, तो वो एकांत में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि सारे जो मनुष्य हैं बहुत ही परेशानियों में जी रहे हैं, उनके पास बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उनके मन में इच्छा उठी कि आखिर इन परेशानियों को कैसे हल किया जाए, इनको कैसे उपदेश दिया जाए, क्योंकि ये संसार तो, ये पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, इसलिए इसको कहाँ तक हम इनको अलग अलग बैठा करके लोगों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो उन्होंने वो जो 4 वेद थे उसके और भी
हिस्से किए। तो जो पहला हिस्सा था उसका नाम था श्रग, उसका जो दूसरा था वो था यजुः, तीसरा था उसका नाम था सह, और चौथा जो था वो अथर्ववेद था। तो इस तरह से वो जो 4 वेद थे उनके और उन्होंने 4 वेद कर दिए। इसके अलावा इतिहास और पुराणों को मिला करके उन्होंने एक 5वां वेद बना दिया। अब क्योंकि 4 लोग मिल करके तो सारी पृथ्वी को ये उपदेश दे नहीं सकते थे, और इतना बड़ा ग्रंथ था ये वेदों का जो ग्रंथ था जो कि भगवान ने उनको सुनाया था वो इतना अधिक था कि उसको सबको याद नहीं रख सकते थे। इसलिए उन्होंने और भी जो थे उससे बालक पैदा किए कि जिनको याद था। इसमें जो ऋगु के पेल नाम का, संय के जैमिनी और यजुर्वेद के विद्वान रोमहर्षण जिनका जन्म हुआ। रोमहर्षण ही जो सूत जी के पिताजी थे। सूत जी का विवाह जिनके साथ हुआ, फिर उसके बाद उनसे सूत जी का जन्म हुआ। इन सभी विद्वानों ने इन सब जितने भी वेद थे उनको कई भागों में बांट दिया। इसलिए कर दिया कि सबको पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाए और ये अच्छी तरह से लोगों को अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। उस काल में, जिन काल में इन काव्य या महाकाव्यों की या वेदों की रचना हुई, उसमें उस समय कुछ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे थे कि जिनको सारे वेद इत्यादि पढ़ने की मनाही थी। तो उनके लिए उन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था महाभारत। महाभारत भी एक महाकाव्य है। वो सबके लिए ओपन था कि उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुन सकता है। उसमें धर्म अधर्म कर्म के रूप में सारा कुछ जो है महाभारत में दिया गया है, जिसको पढ़ने से अगर आदमी जीवन में शिक्षा लेना चाहता है तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है कि आदमी को महापुरुष बना सकता है अगर उसके हिसाब से वो धर्माचरण करता रहे। जैसा कि आप लोगों ने पहले महाभारत में भी देखा होगा कि जो महाभारत के जितने भी लोग थे, युधिष्ठिर थे, वो सशरीर स्वर्ग चले गए थे। तो क्योंकि उन्होंने उन्हीं जो हमारे वेद शास्त्र पुराण और जो धर्म था उसके हिसाब से उन्होंने कार्य किया था, और कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया था कि जो अधर्म के विरुद्ध हो। इसीलिए जो धर्मराज हैं उन्होंने उनको भी धर्मराज माना। वेदव्यास जी ने महाभारत में सभी के धर्म और कर्म के विषय में अच्छी प्रकार से बता दिया। वेदव्यास जी ने ये सब कुछ कर चुके, लिख चुके, सब कुछ ये सबको भेज दिया कि जाइए अब लोगों को आप दीजिए जा करके और बताइए जा करके। लेकिन इसके बावजूद उनकी चिंता नहीं मिटी। तो वो इधर उधर काफ़ी भ्रमण करने लगे, और भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्नान किया, और वहाँ पे एक स्थान पर वो इसी चिंता में डूबे हुए थे कि आखिर मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है। सब कुछ तो मैंने कर लिया है मानव जाति के लिए, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो उसी समय वहाँ पर नारद मुनि आ गए। जब नारद मुनि आ गए तो वेदव्यास जी ने उनका सम्मान किया। वो देवर्षि माने जाते हैं, और देवर्षि हैं भी। उनको एक उच्च स्थान प्रदान किया, उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया, और पूछा कि महर्षि बताइए आपके आने का क्या कारण है। तो नारद मुनि ने कहा कि देखिए, मेरा काम तो है इधर उधर घूमना, पूरे संसार का जो है जितने भी समाचार हैं उनको एकत्र करना, कहाँ क्या हो रहा है ये देखना, सब मेरा काम है। इसलिए मैं तो ब्रह्मांड में विचरता रहता हूँ। आप ये बताइए कि आप क्यों थोड़ा सा मन खिन्न दिख रहा है मुझे आपका। आखिर आप क्यों खिन्न हैं? आपने तो सभी वेदों की भी रचना कर दी, और सब बच्चों को और ज्ञान प्रदान करके उनको भेज दिया है। जिन लोगों को पुस्तकें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, उनको भी आपने पुस्तकें दे दी हैं, बना दी हैं उनके लिए भी। तो फिर अब आपको किस बात का चिंता है? कौन सी चिंता है जिसकी वजह से आपका चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई है? इस पर व्यास जी ने उनसे कहा कि मैंने सब कुछ तो मानव जाति के लिए लिख दिया है, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिली है। मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन अशांत है। उन्होंने कहा कि हे नारद मुनि, आप तो सर्वज्ञानी हैं,
और आप तो महर्षि हैं, देवर्षि हैं, देवों के ऋषि हैं, सूर्य के समान पूरे ब्रह्मांड में आप विचरते रहते हैं और आप तो दिव्य दृष्टि भी रखते हैं। कृपया दिव्य दृष्टि देख करके मुझे बताइए कि आखिर मेरे दिल में शांति क्यों नहीं है। इस पर नारद मुनि ने उनको अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा और फिर उन्होंने कहा कि महर्षि, आपने दुनिया के लिए तो बहुत कुछ किया है, उसके लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। तो उन्होंने कहा वो कैसे? बोले आपने सब कुछ किया लेकिन आपने भगवत भजन नहीं किया। भगवान कृष्ण का जो भजन आपको करना चाहिए, जो स्वयं विष्णु है, आपने भगवान का भजन नहीं किया है। और जब भगवान का भजन नहीं करेंगे, अपने हृदय में भक्ति को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक भक्ति आपके हृदय में नहीं जाएगी तब तक भगवान आपको नहीं मिलेंगे, आपके हृदय में नहीं मिलेंगे। और जब तक आप भक्ति नहीं कर लेंगे, जब तक आप भक्ति नहीं कर लेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ये अशांति का बहुत सा कारण है। आप भगवान की लीलाओं का, जिनका कि आपने अपनी पुस्तकों में स्वयं वर्णन किया है, उन लीलाओं को आप अपने मन में दर्शन कीजिए, उनका मनन कीजिए, आप उनका कृष्ण नाम का भजन कीजिए, आप कीर्तन कीजिए। कीर्तन का बहुत महत्व है। कीर्तन यानी कि संगीत से सभी संबद्ध है। ये यहाँ पर अगर संगीत के हिस्से में हम जाते हैं तो यहाँ पर कीर्तन का संबंध संगीत से भी है। तो आप कीर्तन कीजिए और भगवान का जब भजन आप करेंगे तब आपके हृदय में भक्ति जब उत्पन्न हो जाएगी, और जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी आपके हृदय में, तो आपके हृदय में प्रभु का वास होगा। जब प्रभु का वास होगा तो आपको मन की शांति मिलेगी। तो इस पर वेद व्यास जी ने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये तो मैंने मान लिया कि मैं ऐसा करूँगा, लेकिन कृपया ये बताइए कि आपको ये जो भगवत भजन का प्रसाद जो था ये कहाँ से मिला? तो ये कहाँ से मिला, आपको कैसे मिला? ठीक है, मैंने मान लिया अब तो मैं करूँगा इसको, मुझे समझ में आ गया, मैंने भगवत भजन तो नहीं किया है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया है। भगवान कृष्ण का नाम करने से तो हजारों लाखों पाप करने वाला भी आदमी तर जाता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, अच्छे काम किए, लेकिन मैंने उनका नाम नहीं लिया है, मैंने उनका कीर्तन नहीं किया, मैंने उनका भजन नहीं किया है। तो उन्होंने पूछा कि आपको ये बात कहाँ से पता चली? तो नारद मुनि ने उनको बताया कि पिछले कल्प काल में, मतलब जब इससे पहले वाला मेरा जन्म था, तो उसमें मेरी माँ जो थी, कुछ वेद पाठी ब्राह्मण थे, उनके यहाँ दासी थी और मैं उनका पुत्र था। उनके यहाँ पर क्या था कि कुछ वेद पाठी ब्राह्मण चतुर्मास में आते थे और वहाँ पर आकर के एकत्र होते थे और आपस में सब जो है धर्म चर्चा करते थे, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे और भगवत भजन भी करते थे, कीर्तन भी करते थे, सभी कुछ करते थे। तो मुझको, नारद जी को, उनकी सेवा में लगा दिया गया। नारद जी के कथानुसार उस जन्म में उनमें जब वो बालक थे, छोटे थे, बच्चे थे, तभी उनमें कोई बालकपन नहीं था। वो खेलते भी नहीं थे बच्चों के साथ में, चंचल भी नहीं थे, वो किनारे और बच्चों से अलग बैठे रहते थे, खड़े रहते थे। तो उनकी माँ ने कहा कि तुम ये जो लोग यहाँ पर ऋषि मुनि आए हैं, तुम इनकी सेवा करो। तो उन्होंने ऋषि मुनि की सेवा करते थे और उन्होंने जो खाना वाना बनाया था उन लोगों ने अपने खाने के लिए, उनके बर्तन वर्तन साफ़ किया करते थे। तो उनके कथानुसार एक दिन उन्होंने देखा कि उसमें कुछ बर्तनों में अक्सर छूट बर्तनों में कुछ खाना रह जाता था। तो उन्होंने उन वेद पाठी ब्राह्मणों से कहा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो ये बचा हुआ भोजन मैं खा लूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अवश्य खा लो बच्चा, ये तुम्हारे लिए। वो उनकी सेवा से वो बहुत खुश हुए। बोले जब मैंने उनकी सेवा की, जब वो जाने लगे तो उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ही दया की और
उनके साथ रह करके उन्होंने अपने साथ मुझको तो रखा ही हुआ था। उनके पूजन भक्ति आदि को देखकर मेरी प्रभु में लगन लग गई। जब मेरी प्रभु में लगन लग गई, मैं भी उसी प्रकार से पूजा पाठ और भक्ति से भगवान का नाम लेने लगा, तो मेरी बुद्धि जो थी स्थिर हो गई। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसका मन चंचल नहीं रह जाता है, एक स्थान पर रहता है, वो उसको जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसी को जो है परम आनंद की प्राप्ति होती है। आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे मोटिवेशनल कार्यक्रम, बहुत सारे गुरु, ये वो सब लोग हैं, सब ये कहते हैं ना कि मैं शांति दे रहा हूँ, आपको शांति दूंगा, शांति। वो क्या है कि वो प्रभु के भजन से और कीर्तन से और संगीत से वो आप शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके के लिए वो लाखों रुपए खर्च करते हैं। कोई अपने वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये सिर्फ भगवत भजन से आपको अपने घर में ही प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि आपको उनका कीर्तन करना पड़ेगा, उनका नाम लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि वो जितने भी ब्राह्मण थे वो उनकी भक्ति और सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए, और जब वो चलने लगे तो उन्होंने उनको उपदेश दिया, जिसको कि भगवान ने अपने श्रीमुख से उनसे कहा था। उस उपदेश को सुनकर ही मुझे श्री कृष्ण भगवान में लगन लगी, उनके महत्व का ज्ञान हुआ कि ये कौन हैं, और ये सामान्य श्री कृष्ण नहीं है, ये तो महागुरु, महाभक्त, महान भगवान है, ईश्वर है। और जब मैंने उनकी भजन किया, भक्ति की, तो मुझे ये परम पद प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद का जो मुझे देवर्षि होने का जो गौरव प्राप्त हुआ, वो भगवान की भक्ति करने से हुआ। तब व्यास जी ने उनसे पूछा कि तब तो आप बहुत छोटे थे, तो आप अपने बड़े होने और अपने मृत्यु के विषय में बताइए कि आपकी मृत्यु कैसे हुई, ये बात भी आप हमको आज बताइए। आप तो इसके बाद जो था, नारद जी ने आगे की कथा बताई, लेकिन हम आपको ये नारद जी के विषय में जो आगे की कथा का अपने अगले वीडियो में वर्णन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप लोगों की कोई भी टिप्पणियाँ मुझे प्राप्त नहीं हो रही हैं। 1-2 लोग हैं, मिस्टर पांडे साहब हैं, एक कोई 5-7 लोग हैं जो मुझे टिप्पणियाँ और मुझे कमेंट करके और अपने सुझाव दे करके भेजते हैं, जिनसे कि मैं अपनी कथा को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ। और तो मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करूँगा कि हमारे इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये भगवत कथा जो है, ये जो आज का समय है जिसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसमें किसी के पास भी टाइम नहीं है। और जो हमारा जो युवा वर्ग है, ये कई बार रात में नींद में उठ के मैं देखता हूँ कि वो लोग जो है मोबाइल से देखते रहते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे जो क्लिप्स में ये कथा होगी तो उनको भी देखने में इसमें सुविधा होगी और वो इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हर आदमी भगवान को तो हर हिंदू प्राप्त करना चाहता है, हर व्यक्ति पाना चाहता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ने अपना कोई ना कोई एक इष्ट माना हुआ है। उस इष्ट की प्राप्ति वो चाहता है। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होगी तो हम सबका कल्याण होगा। और इसी के साथ हम एक दफ़े भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत, श्री हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी प्रकार से आप भी जाप कर सकते हैं। आप इससे धीरे धीरे करके आप एकाग्र हो जाएंगे। एकाग्र होने से आपका मन स्थिर हो जाएगा और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। आप ये बताइएगा वीडियो कैसे रहा। और अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और अपना ख्याल रखिएगा और शुभ रात्रि।